जय हिंद साथियों और किसान भाइयों, सबको राम राम। साथियों, कल संसद के इतिहास में एक काला दिन था। काला दिन इसलिए था कि कल भारत की संसद ने 3 काले कानून किसानों के खिलाफ पास किए। और सबसे बड़ी बात है कि वो तीनों कानून विपक्ष के विरोध के बावजूद, इनकी खुद की मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार इसलिए लेके आई ताकि हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था और जमीन उनके चंद उद्योगपति मित्रों को दे दी जाए। साथियों, ये कानून क्या है? ये कानून ये है कि मंडी का जो एपीएमसी एक्ट है वो खत्म कर दिया जाएगा और किसान से कोई भी व्यक्ति कहीं भी फसल खरीद सकता है, सिर्फ उसके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। और इसके बाद जब उनके बीच में वो पैन कार्ड से जब वो फसल की खरीदी करेगा और उस पर कोई विवाद होगा तो उसका जो निपटारा होगा उस विवाद का, उस निपटारे को करने के लिए वो एसडीएम कोर्ट जाएगा, फिर एसडीएम कोर्ट के बाद कलेक्ट्रेट जाएगा और कलेक्ट्रेट के बाद आगे जाएगा। आप सोचिए कि ये अधिकारी लोग जो सत्ता के हिसाब से चलते हैं, ये किसान के हक में फैसला कब देंगे? और इस एक्ट में ये नियम बनाया गया कि कोई भी किसान कोर्ट नहीं जा सकता। इसका मतलब कि दाल ही काली नहीं है, पूरा का पूरा काला है। साथियों, जब मंडियां खत्म हो जाएगी तो एमएसपी कहां से मिलेगा, समर्थन मूल्य कहां से मिलेगा? तो एक साजिश ये भी है नरेंद्र मोदी जी की कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को एमएसपी मिलना बंद हो जाए। और इसका उदाहरण है साथियों, 2006 में भाजपा और नीतीश बाबू ने सरकार बनाई और बिहार के अंदर एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया, बिहार में मंडियां खत्म हो गई, जिसका परिणाम यह है कि बिहार का किसान सबसे ज्यादा परेशान होता और उसके किसान की फसल का रेट उसको नहीं मिलता। और आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा मजदूरी करने के लिए किसान और मजदूर परिवार के लोग बिहार से पूरे देश में घूमते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद यही स्थिति पूरे हिंदुस्तान के किसान की होने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा काला कानून क्या है कि 1955 में भारत सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक एक्ट बनाया, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, जिससे सरकार का कंट्रोल होता था कि इस चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, आलू, प्याज, तेल और इनका, तो इनका ज्यादा भंडारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि उसका कोई बाद में कालाबाजारी नहीं कर सके। इस कानून के तहत नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को खत्म कर दिया और भंडारण की सीमा को हटा दिया। कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति अपनी मर्जी के अनुसार भंडारण कर सकता है। किसानों के घर जब फसल पैदा होगी कम रेट पे खरीदेंगे, उसके बाद उसका भंडारण करके उसकी कमी दिखा करके फिर जो मर्जी चाहेगी उस रेट पे बेचेंगे। तो तीसरा कानून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है कि जो किसान है वो अपनी जमीन उद्योगपतियों को दे देगा और उस जमीन के ऊपर वो मजदूर बन जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान क्या है कि इसके तहत कंपनियां किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसके बाद जब वो किसान फसल लेके आता तो उसको किसी बहाने से बोलेगी कभी नहीं खरीद सकते, फिर थोड़े दिन बाद कहेगी ये फसल तो खराब है। जिस तरह से गुजरात में अभी 3 साल पहले पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के किसानों के ऊपर 400 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका, पर वहां किसान आंदोलन और किसान संगठनों ने जब विरोध किया तो कंपनी ने वापस वो केस ले लिया। तो चलिए ठीक है, वो तो बड़ा इशू था तो केस ले लिया। तो जब ये तीनों कानून, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी नेता, आपकी कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने इस पे इस्तीफा दिया तो निश्चित तौर से यह कानून खराब होगा। उनको पंजाब के किसानों का दबाव लगा होगा कि अगर ये अधिकार हम मार देंगे तो हम कैसे काम करेंगे। अच्छा सुनिए, आप और भाजपा के लोग जब हरसिमरत कौर के इस्तीफे की बात आएगी तो मध्य प्रदेश में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे को भी बता सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा और हरसिमरत कौर के इस्तीफे में जमीन आसमान का अंतर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा इसलिए हो सकता है कि शायद उनको राज्यसभा सदस्य बनना हो, शायद उसको केंद्रीय मंत्री बनना हो, शायद उनको मुख्यमंत्री बनना हो, तो वो उनकी अति महत्वाकांक्षा के कारण हो सकता है। पर हरसिमरत कौर का इस्तीफा महत्वाकांक्षा के कारण नहीं था, वो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री थी और भारत का प्रधानमंत्री बनना उसका सपना नहीं है। वो किसान के खिलाफ जो काला कानून बन रहा था, उनको कांग्रेस के सांसद ने चैलेंज किया, रवनीत बिट्टू ने, कि अगर किसान के साथ हो तो ये यही इस्तीफा दो। और भारतीय संसद में वो काला समय भी आया कि वहां पे माइक बंद कर दिए गए। तो आपको समझना पड़ेगा
कि आप सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए हिंदुस्तान के किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं और हिंदुस्तान के किसान को पूरी तरह से आपके उद्योगपतियों मित्रों का गुलाम बनाना चाहते हैं। अब मेरा निवेदन है इस देश के किसान भाइयों से, इस देश के व्यापारी भाइयों से। आप मंडी में सब लोग काम करते थे, आड़तिया भाई काम करते थे, सबको रोजगार मिला हुआ था। इस एक झटके में सब नष्ट हो जाएगा और जब मंडियां खत्म हो जाएगी तो हमारे सारे छोटे व्यापारियों का व्यापार चला जाएगा। इसके साथ ही मेरा उन लोगों से भी निवेदन है जो लोग खाने पीने का सामान खरीदते हैं। जब उसका भंडारण बनेगा तो रेट ज़्यादा होगा, जब वो किसान के घर नहीं रहेगा तो उसको किस रेट पे बिकेगा ये अडानी और अंबानी तय करेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हिंदुस्तान के किसान से, मध्य प्रदेश के किसान से, सीहोर के किसान से, कि किसान भाइयों जागिए, सीहोर के व्यापारियों जागिए और सीहोर के मजदूर भाइयों जागिए। ये सरकार जो है, ये सरकार इस देश के सारे संसाधन, हमारी सारी जमीन अपने चंद उद्योगपति मित्रों को दे करके इस देश पे पूरा कब्जा उनका कराना चाहती है। तो हम सबको नरेंद्र मोदी जी को एक संदेश तो जरूर देना है कि जिस तरह से आपने भूमि अधिग्रहण बिल में दादागिरी करके उस बिल को पास कराने की कोशिश की और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष किया और आखिरकार आपको संसद के अंदर झुकना पड़ा और वो बिल आपने वापस लिया। इसी तरह से आज हमको नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार और भाजपा के लोगों को यह संदेश देना होगा कि बेशक हमारे दिए गए बहुमत के आधार पर संसद आपकी है, संसद में बहुमत आपके पास है, पर इस देश की सड़क, इस देश का खेत, इस देश का खलियान, इस देश के बाजार आज भी हिंदुस्तान के आम लोगों के है और हिंदुस्तान के विपक्ष का है। हम सड़क पर आपका विरोध करेंगे, हम हिंदुस्तान के खेतों में आपका विरोध करेंगे, हम बाजार में आपका विरोध करेंगे और इन तीनों काले कानूनों को जब तक आप वापस नहीं लोगे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के महानुभावों, इस देश को गिरवे मत रखिए। इस देश का जो अन्नदाता है उसके साथ अन्याय मत कीजिए। तो ये काले कानून जब तक वापस नहीं लोगे तब तक हम आपका विरोध जारी करते रहेंगे और आखिरी सांस तक विरोध करेंगे और हिंदुस्तान के किसान के सम्मान में हम आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। और इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान ये तय करेगा कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी और उनके 4 उद्योगपति मित्र नहीं चलाएंगे। इस देश को, इस देश की आम जनता लोकतांत्रिक तरीके से चलाएगी, संविधान के अनुसार चलाएगी। तो सुनिए मोदी जी, अब याचना नहीं रण होगा। बेशक संसद आपकी है, पर इस देश की सड़क, इस देश के खेत खलियान और बाजार हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के व्यापारी और हिंदुस्तान के नागरिकों के है। और हिंदुस्तान का आम नागरिक आपके इन तीनों काले कानून के खिलाफ सड़क पर उतरेगा और आपको एक दिन मजबूर कर देगा वो तीनों काले कानून वापस लेने के लिए। और आपके उद्योगपति मित्रों को आप जो इस देश की संपत्ति और जमीन बेचना चाहते हैं उसको नहीं बेचने देगा। आइए हम सब हिंदुस्तान के अन्नदाता, जो हमको अन्न खिलाता है, जो हमको पालता है, उसके संघर्ष के लिए खड़े हो। आइए हम छोटे व्यापारियों के लिए खड़े हो। आइए हम इस देश के मजदूर के लिए संघर्ष करें। तो निश्चित तौर से इन तीनों काले कानून के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हम सब लोग मिलकर संघर्ष करते हैं और आने वाले समय में इस सरकार को हमारे विरोध प्रदर्शन के दम पे ये काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय अन्नदाता, जय भारत।